हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे चैप्टर नंबर प्ले है, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टॉपिक्स करते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए आप, कि अभी तक जो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया है, नंबर्स क्या होते हैं, ये पता है आपको। दे आर यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं? यूज टू काउंट, काउंटिंग तो आती है आपको, काउंट करने के लिए यूज होते हैं नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। और बताइए, और नंबर्स किस काम आते हैं आपके? तो बच्चों, बेसिक ऑपरेशंस आपने सीखे हैं, है ना। नंबर्स के बेसिक ऑपरेशंस यानी एडिशन, आपको नंबर्स को जोड़ना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है कि नहीं आता। तो ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं, ये सब चीजें तो पता है। तो हमारी डेली लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम ये ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स पे, और आपने ये सीखी हैं। जैसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डेली लाइफ में? भाई, आप किसी शॉप पे गए, दुकान पे गए, ठीक है, कुछ पैसे लेके गए और आपको सामान लेना है। मान लीजिए आपके पास है 50 रुपए। 50 रुपए में से आपको सामान लेना है, मान लीजिए 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 टॉफी, ये चीज लेनी है आपको। तो एक चॉकलेट है वो आती है 15 रुपीज की, 15 रुपए की, और जो टॉफी है वो 2 रुपए की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन देखिए, अब टोटल कितने रुपए की टॉफी और चॉकलेट आई है? तो 2 चॉकलेट हैं, तो 2 × 15 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे काम आएगा। 30 रुपए की तो चॉकलेट लिया आपने, और 3 टॉफी ली, तो 3 × 2, 2 रुपए की एक टॉफी है, तो टोटल 6 रुपए की टॉफी आई। मतलब चॉकलेट 30 की, टॉफी 6 की, दोनों को जोड़ के 36 रुपए की आपकी सारी चीज आई है। अब ये एडिशन वाला ऑपरेशन हो गया। टोटल 50 रुपए थे, जिसमें से 36 का आपने सामान ले लिया, तो आपके पास कितने बचने चाहिए? 14 रुपीज। शॉपकीपर आपको 14 रुपीज वापस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डेली लाइफ में ये ऑपरेशन, ये नंबर्स यूज होते हैं। समझ में आ गया? अब हम अलग अलग पैटर्न्स, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में नंबर्स का यूजेस डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे चीजों को। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको समझिए आप, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें बोला है थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर। अलग अलग सिचुएशंस के बारे में आपको सोचना है। सोचिए कि अलग अलग ये कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। और आपको 5 अलग अलग सिचुएशंस लिस्ट करनी है जो आप जहां पे नंबर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी क्या लिस्ट की है। तो चलिए, सोचने वाला है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि 5 अलग अलग सिचुएशंस बतानी है जिसमें आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चंस को नोट कीजिए, और 5 सिचुएशंस बताने की कोशिश करेंगे आप कि कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, जहां आप नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 लिस्ट करने के लिए बोला है, तो 5 हम कॉमन सी सिचुएशंस को यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, बता देते हैं। तो कि कोई बच्चा अगर बताना चाहता है कि कौन सी सिचुएशन आपने लिखी है, तो आप बता सकते हैं।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 different situations where we use numbers, यहाँ पे नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बताइए 5 कौन सी सिचुएशन है। सबसे पहली फर्स्ट सिचुएशन है व्हाइल, कभी किसी ने आपसे टाइम पूछा होगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हाइल टेलिंग टाइम, तो क्या आप बिना नंबर्स का यूज किए टाइम बता सकते हैं? टेलिंग द टाइम, मैंने पूछा फिलहाल आपसे कि क्या टाइम हो रहा है, तो आपने बोला 9:09। नंबर्स का यूज हुआ ना, तो टाइम बताने के लिए क्या करते हैं हम, वी यूज नंबर्स, टू चेक आवर्स एंड मिनट्स ऑन अ क्लॉक। घड़ी पे हम घंटे और मिनट चेक करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 9:10 AM। ठीक है, तो 9:10 हो गए, 9 घंटे और 10 मिनट हो गए। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, 12 बजे के बाद से 12 को रेफरेंस लेते हैं और उससे फिर आगे हम बढ़ाते जाते हैं। क्लॉक का तो सबको पता है ना, इस तरह से हमारे पास क्लॉक होती है। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे सुई होती है आपकी, है ना। तो ये क्या है, घड़ी है, यहाँ पे नंबर्स हैं। अब 1, 2, 3 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, तो यहीं पे आपको आवर्स का भी पता लगता है, मिनट्स का भी पता लगता है। ठीक है, तो ये टाइम देखना आई थिंक सबको आता है, हम बेसिक में ज्यादा नहीं जाएंगे। आपको बस ये सिचुएशन बतानी है कि हम नंबर्स का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक सिचुएशन तो आपने बता दी, और बताइए और कौन सी सिचुएशन हो सकती है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, when we go shopping, we use numbers। क्यों यूज करते हैं नंबर्स का? we use numbers to see prices। जब भी आप किसी शॉप पे, दुकान पे जाओगे, मार्केट जाओगे, तो आप क्या देखते हो, हर जो प्रोडक्ट होता है, सारे प्रोडक्ट्स पे लगभग आपको एमआरपी दिख जाएगा, प्राइस कितने रुपीस की उसकी कीमत है, कितना प्राइस है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए नंबर्स का यूज होता है कि नहीं होता। प्राइसेस ऑफ आइटम्स एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। जैसे फिलहाल हमने एग्जांपल बताया था ना कि आप शॉप पे गए टॉफी और चॉकलेट लेने, चॉकलेट का प्राइस है 15 रुपए, टॉफी का प्राइस है 2 रुपए। तो आपने नंबर्स का यूज करे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर शॉपिंग जाते हैं तो वहां भी आपका नंबर्स का यूज होता है। नेक्स्ट बताइए, अगला कौन सा एग्जांपल हो सकता है, अगली कौन सी सिचुएशन हो सकती है। 5 ऐसी सिचुएशन लिखनी है बच्चों हमको। एक है इन स्पोर्ट्स, गेम्स खेलते हैं आप, इन स्पोर्ट्स द numbers are used
numbers are used to keep score like goals। खेला है फुटबॉल किसी ने? फुटबॉल, फुटबॉल में गोल्स चेक करने के लिए, और क्रिकेट खेला होगा पक्का, रन्स इन क्रिकेट या फिर ओवर्स, है ना, नंबर ऑफ बॉल्स। तो अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल खेला है तो दो टीम होती है फुटबॉल में। अब आपने गोल किया, मान लो एक गोल किया तो आप बोलोगे 1-0। आपने दो गोल कर दिए आपकी टीम ने तो बोलोगे 2-0। दूसरी टीम ने एक भी गोल नहीं किया अभी तक। फिर दूसरी टीम ने एक गोल कर दिया तो स्कोर हो जाएगा 2-1। तो ये क्या है, आपने नंबर ऑफ गोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, नंबर्स का यूज किया है। क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में रन्स बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक 4 हिट किया तो 4 रन हो गए, फिर भाग के 2 रन लिए तो टोटल 6 हो गए, फिर एक 6 हिट कर दिया तो टोटल 12 रन हो गए। रन्स काउंट करने के लिए यूज करते हैं नंबर्स को। या फिर ओवर ओवर डालते हैं, बॉल्स डालते हैं, तो एक ओवर में कितनी बॉल्स डालते हैं, 6 बॉल्स होती हैं, ठीक है, 6 बॉल्स आपको डालनी होती हैं। तो नंबर ऑफ ओवर्स कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करने के लिए, या फिर रन्स काउंट करने के लिए क्रिकेट में हम यूज करते हैं नंबर्स का। समझ में आया? ये 3 सिचुएशंस यहाँ पे आपके सामने हैं। आई एम श्योर कि कुछ बच्चों ने आइए इनमें से कुछ सिचुएशन जरूर लिखी होंगी। 2 सिचुएशंस भी हम करेंगे, पहले इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, 3 तो हमने कर लिए हैं। while measuring while measuring height, कभी आपने अपनी हाइट मेजर करने की कोशिश की है या फिर वेट मेजर किया हो? कुछ तो मापा होगा आपने जरूर, हाइट और वेट, द नंबर्स, बताओ कितना वेट है आपका, टेल्स अस, द नंबर्स टेल्स अस हाउ टॉल और हैवी someone is। भाई नंबर्स हमें बताते हैं कि कोई कितना लंबा या कितना हैवी है। जैसे हाइट हो गई आपकी, मान लीजिए 4 फीट 3 इंच, किसी की हाइट है 4 फीट 3 इंच, ठीक है, तो इतना लंबा है वो। और वेट है मान लीजिए कि 36 kg किसी का वेट है। समझ में आया? तो ये कितना हैवी है, कितनी हाइट है, ये पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन स्कूल, और बताइए किसमें नंबर्स यूज हम कर सकते हैं? इन स्कूल नंबर्स आर यूज्ड, बताओ। मार्क्स मिलते हैं आपको, किसी सब्जेक्ट में टेस्ट होता है तो उसमें मार्क्स भी मिलते हैं। मान लीजिए वो अगर 50 मार्क्स का टेस्ट है तो 50 में से आपको मिले होंगे मार्क्स 40, 45, 30, 35 कुछ मिले होंगे। तो नंबर्स यूज करते हैं मार्क्स इन एग्जाम्स और असाइनमेंट्स, ठीक है।
कुछ प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए कभी बोला होगा, असाइनमेंट बनाने के लिए बोला होगा आपको, तो उसके कभी मार्क्स मिले होंगे। तो मार्क्स के लिए भी हम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के आए 45 आउट ऑफ 50, तो ये क्या है, मार्क्स है ना। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब ये कुछ सिचुएशन हमने लिखी हैं, अब ये समझिए। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और उनके ऊपर नंबर लिखे हैं 0 2 1 1 0 2 1 0, ठीक है। इनको ध्यान से देखिए। सम चिल्ड्रंस इन पार्क आर स्टैंडिंग इन लाइन, एक लाइन में खड़े हैं ये बच्चे, और हर स्टूडेंट, हर बच्चा क्या करता है, एक नंबर बोलता है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आप सोच के बताइए क्या हो सकते हैं, व्हाट पॉसिबली दीज नंबर्स माइट बी। चलिए फटाफट बताइए सोच के कि ये नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं थोड़ी आपको हिंट देता हूँ। चलो मान लो कि ये बच्चे हैं, अपने आप को रीअरेंज कर, रीअरेंज मतलब समझते हो कि जैसे ये लड़की खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये रीअरेंज करके यहाँ पे आ जाते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसी तरह से ये है, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला गया, तो रीअरेंज कर लिया एक दूसरे को। और फिर ये सेम काम करते हैं, फिर से ये नंबर बोलते हैं, और हो सकता है ये नंबर्स चेंज हो जाए इस बारी, या हो सकता है सेम रहे। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है, कुछ पता लगा। तो ये इनकी हाइट हो सकती है। हाइट मतलब क्या, अब मान लीजिए मैंने एक बच्चे को बोला, ठीक है, एक चाइल्ड को बोला कि आप बोलोगे 1, ठीक है, इफ ओनली वन चाइल्ड इज, वन टॉलर चाइल्ड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। तो फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, इसको लेते हैं। देखिए, जिसने येलो टी शर्ट पहनी है, ठीक है, येलो टी शर्ट वाले को देखिए, इसने बोला 1, क्या बोला इसने, 1। इसने 1 क्यों बोला, इससे लंबी इसके साइड में सिर्फ एक लड़की खड़ी है, दूसरी इससे छोटी है ना, ये इससे छोटी है, इसीलिए इसने बोला इसकी हाइट इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी। तो इसके साइड में सिर्फ एक इससे लंबी लड़की खड़ी है, तो इसने बोला 1, ठीक है। अगर दो खड़ी होती तो ये बोलता 2, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसको देख लो, ये है लड़की, इसके साइड में ये भी इससे लंबा है, ये भी इससे लंबा है, तो इसने बोला 2, क्योंकि इसके साइड में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ एक एक लंबे पर्सन खड़े हैं, एक एक लंबा बच्चा खड़ा है, तो इसीलिए दोनों ही इसके लेफ्ट और राइट वाले बच्चे इससे लंबे हैं, तो इसने बोला 2। अब किसी ने बोला 0, ठीक है, जैसे इसने बोला 0, 0 मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों तरफ, लेफ्ट या राइट, कोई भी इससे लंबा नहीं है, दोनों ही छोटे हैं, तो इसने बोला 0, ठीक है। ये देखिए दोनों इससे छोटे हैं, ये सबसे लंबा है इनमें से। तो जिसके साइड में कोई उससे, अगर एक लंबा पर्सन खड़ा होगा, एक लंबा बच्चा खड़ा होगा, तो वो बोलेगा 1। अगर दो बच्चे लंबे खड़े होंगे उससे, तो बोलेगा 2, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं हम इससे रिलेटेड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
सबको विजिबल है, सबको पता तो है क्या चीज है ये, है ना। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे वो विजिबल हो सके। अब दिख रहा है सबको, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले बोला है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या हम इन बच्चों को कुछ इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं कि जो लास्ट में है ये भी बोल रहा है 0, ये भी 0 बोल रहा है, तो लास्ट वाला बच्चा बोले 2, मतलब उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों टॉल होना चाहिए, दोनों की हाइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की, नो इट इज नॉट पॉसिबल। बता सकता है कोई कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों, जो बच्चा लास्ट में खड़ा होगा उसके साइड में तो सिर्फ एक ही आ सकता है, नहीं तो वो लास्ट में होगा ही नहीं ना। एक साइड तो उसकी खाली रहेगी, तो उसके दोनों तरफ टॉल बच्चे, टॉल स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लास्ट में है तो वन साइड ही उसके स्टूडेंट होंगे। तो आप बोल सकते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल द चिल्ड्रन at the end of the line can have only one neighbor। सिर्फ एक ही उसका नेबर हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। सो द मैक्सिमम, सबसे अधिक टॉल स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर कैन बी 1। भाई उसके साइड में सिर्फ एक बच्चा हो सकता है, दो नहीं हो सकते, इसीलिए एक टॉल हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों कुछ डिस्कशन किया है हमने नंबर्स के बारे में, ठीक है। अलग अलग पैटर्न्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशंस में। तो आप इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।